नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कोविड-19 और उसका इन्फेक्शन कैट्स में कैसे फैलता है, कैट्स एंड कोविड-19। सो वेलकम टू विज्ञान विद विशाल मूलिया। कोविड-19 या तो कोरोना वायरस कोई पहचान का, इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। दोस्तों, वुहान शहर से शुरू हुआ ये मामला अभी तक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। पूरा इंडिया लॉकडाउन है, ये हम जानते हैं। और एक आम आदमी को मास्क, जो कि एक कंपलसरी गहना हो गया है, ऐसी कंडीशन कोरोना में उपस्थित हुई है, या तो हम कोरोना की वजह से देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कोरोना का संक्रमण इतनी हद तक फास्ट है, या तो कोरोना की इफेक्ट इतनी फास्ट है कि उससे रिलेटेड काफी कुछ रिसर्च भी हो रहे हैं। और यही रिसर्च को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है उसके ट्रांसमिशन यानी कि संक्रमण रिलेटेड रिसर्च, ताकि हमें पता चले कि वो कैसे स्प्रेड होता है। सेकंड जो है वो उसकी मेडिसिन पे रिसर्च हो रहा है। और थर्ड रिसर्च जो है वो वैक्सीन पे हो रहा है। दोस्तों, ट्रांसमिशन की यहां पे हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। बेट्स में से ह्यूमन में संक्रमण हुआ, ये डिस्कशन की गई बात है, काफी डिस्कस हुआ है। ह्यूमन टू ह्यूमन तो इतनी हद तक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि हमें लॉकडाउन में रहना पड़ता है। और एनिमल से ह्यूमन या ह्यूमन से एनिमल और एनिमल टू एनिमल कैसे ट्रांसमिशन होता है, क्या होता है, उसकी अभी काफी रिसर्च भी हो रही है और डिस्कशन भी हो रही है। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यहां पे डिस्कशन होगी कैट और कैट फैमिली में इंक्लूडेड टाइगर और टाइगर में कोरोना के इन्फेक्शन की। कुछ दिन पहले, मतलब कि 6 अप्रैल 2020 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यह कंफर्म किया था कि ब्रॉन्क्स, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां के एक जू में टाइगर को इन्फेक्शन हुआ था। अब ये समझने वाली बात है कि टाइगर को ये इन्फेक्शन ह्यूमन से ट्रांसमिट हुआ होगा, आदमी से संक्रमित हुआ होगा। और उसी के ऊपर एक साइंटून भी मेरा बनाया हुआ है, नीचे लिंक दी गई है जिसमें से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, 22 अप्रैल 2020 को 2 पालतू बिल्लियों में भी न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया, जो कि एसिम्प्टोमेटिक था, मतलब सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमित हो चुका था। जब कैट्स में ये संक्रमण की डिस्कशन शुरू हुई तो हमारे पास ये क्वेश्चन शुरू हुआ कि कैट टू कैट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, पेट्स में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, और पेट से या तो पालतू जानवर से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। इसी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज टोक्यो, नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड मेडिसिन टोक्यो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान, ये 4 इंस्टीट्यूट के 12 साइंटिस्ट ने मिलकर डिटेल में रिसर्च किया कैट टू कैट ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, और कैट टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। रिसर्च करके उन लोगों को पता चला, जैसे ही वायरस का इनोक्यूलेशन किया गया, विद इन 24 आवर किड्स के ब्लड में वायरस पाया गया। और वायरस के जो सिम्टम्स होने चाहिए, डिजीज के सिम्टम्स होने चाहिए, वो डिजीज के सिम्टम्स नहीं मिले, मतलब कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था। कुछ ही घंटों में यही वायरस दूसरी कैट में भी ट्रांसफर हो गया, मतलब कैट टू कैट वायरल ट्रांसफर और ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट। मतलब ये एक कंफर्म चीज हो गई कि पेट्स जो है उसमें कोरोना वायरस बहुत ही जल्द ट्रांसमिट होता है। कुछ तसल्ली की बात है हमारे लिए कि ये SARS-CoV-2 मतलब कि कोविड-19 जो है कोरोना, वो पेट में से, पालतू जानवर में से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने के अभी तक एक भी कॉन्सिक्वेंसेस या एक भी एविडेंसेस हमें नहीं मिले। एक भी केस ऐसा नहीं रिपोर्ट हुआ जिसमें पेट में से पालतू बिल्ली, कैट या तो डॉग में से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ हो। हमारे लिए ये बहुत ही गुड लक वाली बात है।
अर्लियर स्वाइन फ्लू जो है, प्लेग वगैरह जो है, वो दूसरे जानवर से फैलते थे, दूसरे एनिमल से फैल जाते थे और उसका फैलना बहुत ही फास्ट होता था। लेकिन यहां कोरोना में ये रिसर्च जो कंफर्म हो रहा है कि किट में से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होता, ये हमारे लिए एटलीस्ट एक तसल्ली वाली बात है। ये जो रिसर्च है वो रिसर्च द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 13 मई 2020 को पब्लिश हुआ था, जिसकी लिंक साथ में दी गई है। जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है वो डिटेल में वहां पे देख सकता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ रिसर्च की बातें, साइंस की बातें, साइंस एक्सप्लोरेशन, साइंस हिस्ट्री, साइंस कॉमेडी वगैरह लेके इसी चैनल में विज्ञान विद विशाल मूल्या में हम डिस्कस करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। तो बी इन टच। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।